पर आज के जमाने में व्यक्ति को खुद से मतलब है, दूसरे से नहीं। दूसरे से कोई मतलब स्वयं उसको मेरा ओघड़दानी कह रहा है, भूखे को रोटी खिलाओ, मना नहीं है, मना नहीं है। भूखे को रोटी खिलाओ मना नहीं है, भूखे को भोजन कराओ मना नहीं है। कोई मुसीबत में फंसा हुआ है उसको रोटी खिलाओ मना नहीं है, कोई मुसीबत में फंसा हुआ है उसको भोजन कराओ मना नहीं है, भूखे को भोजन कराओ मना नहीं है। पर भूखे को रोटी कमाने का एक बार तरीका सिखा दो तो बार बार रोटी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भूखे को एक बार रोटी कमाने का तरीका सिखा दो कि तुझे ये कर्म करना है, चल थोड़ा सा व्यापार चालू कर, थोड़ा सा व्यापार बना कर। नहीं, अभी अभी चैत्र का महीना आएगा ना, तो अभी फागुन चल रहा है, अभी मैं कोई दुकान नहीं खोल सकता, दुकान खोलूंगा व्यापार नहीं चला तो ऐसा हो गया। तो यहाँ तो शिव महापुराण की कथा कहती है प्रतिदिन शंकर भगवान का बनाया हुआ है, प्रत्येक घड़ी शिव की बनाई हुई है, प्रत्येक पल मेरे भोलेनाथ का बनाया हुआ है, प्रत्येक समय मेरे शंकर का बनाया हुआ है। आप शिव का नाम लीजिए, त्रिकालदर्शी शंभू का नाम लीजिए और एक बार मन में विश्वास कर कर उस कुबेर भंडारी पर, महाकाल बाबा पर, मेरे काशी विश्वनाथ पर विश्वास कर कर किसी भी कार्य को करने के लिए भले छोटे से छोटा हो उसके लिए आगे तो बढ़िए, फिर बाबा संभाल लेगा, सब हाथ पकड़ लेगा और तुम्हें कहां तक पहुंचाएगा ये वो जान सकते। शिव की भक्ति में लगी है, जितना बन सकता है शंकर के अनुमोदन में लगी है, शिव तत्व में लगी है। और मत भटको, मत मार्ग छोड़ो, आप शिव का तत्व धारण कर कर शंकर का अनुमोदन तो करो। एक बात उतार कर रखिए अपने जीवन में, जब भी कोई विषम समस्या अगर आकर खड़ी हो जाए और वो कार्य हो ही नहीं रहा तो महाराज बेलपत्री का वृक्ष जिसकी जड़ में जाकर, बेलपत्री का जो पेड़ होता है उस वृक्ष की जो जड़ होती है, बेलपत्री के वृक्ष की जड़ में महाराज जल समर्पित कर कर एक बेलपत्री उस जड़ के ऊपर रख कर कच्चा दूध 7 बार, फिर जल चढ़ाकर लाल चंदन का पानी, लाल चंदन का जल शिव जी को चढ़ाकर उसी भूमि की बेलपत्री के वृक्ष की जड़ के पास की ही मिट्टी का तिलक लगाकर आप अपने घर की ओर जाए। अगर जो कार्य उलझ रहा है सुलझने का नाम ही नहीं देगा तो फिर किसी भी प्रदोष के दिन, किसी भी प्रदोष के दिन आप बेलपत्री के वृक्ष के नीचे घी का दिया लगाकर बाबा से विनती कर कर आप उस कार्य को बोलकर आ जाइए, बाबा वो कार्य आपका पूर्ण कर ही देता है, चाहे कितना भी उलझा हुआ कार्य करें। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। बाबा देव महादेव देवराज नाम का ब्राह्मण पाप कर्म में लिप्त था।
और इतना पाप कर्म कर रहा था कि शायद उसका बैकुंठ जाना निश्चित नहीं था। अब एक बात ध्यान रखिएगा, हम पाप कर रहे हैं, पुण्य कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं, या अपने हृदय को मालूम होना चाहिए। अपनी चित्तवृत्ति को मालूम होना चाहिए कि हमने अच्छा करा कि बुरा करा। जैसे एक जज साहब के सामने एक केस पहुंचा। जज ने कटघरे में खड़े हुए मुजरिम से पूछा, तुमने क्या गलती करी है जो तुमको कटघरे में लाकर खड़ा करा गया? क्या करा है तुमने? तो पास में वकील खड़ा था, तो वकील साहब बोले, सर ये कंकर को पानी में फेंक रहा था। कंकर को पानी में फेंक रहा था? तो जज साहब बोले, इतना बड़ा तो कोई प्रॉब्लम है नहीं कि कंकर को पानी में फेंक रहा था, उसके लिए उसको अदालत में लाकर खड़े करने की क्या जरूरत है? और ये साथ में तुम क्यों आए हो? तुमने क्या करा? तो वकील बोला, साहब ये कंकर को पानी में फेंकने के लिए हेल्प कर रहा था, सहायता कर रहा था। जज साहब बोले कि ये इतनी छोटी सी बात के लिए अदालत में केस लेकर आए, तुम्हें शर्म नहीं आ रही? केस किसने लगाया है? कि कंकर ने लगाया। जज साहब बोले, कैसी फालतू की बात करते हो, कंकर कोई केस लगाएगा? कहां है कंकर? लाकर खड़ा करा। साहब तुम्हारा नाम क्या है? क्योंकि मेरा नाम ही तो कंकर है। अब दोस्त था, ये क्या कर रहे थे, उसको उठा के पानी में बार बार फेंक रहे थे, उसने केस लगा दिया। अब जज साहब को ही नहीं मालूम था कि इसका नाम कंकर है, वो तो सोचे पत्थर कंकर। हम भी इसी भ्रांति में जीते, यही हम भी सोचते हैं कि केवल कंकर कंकर है। हमें यह भान नहीं हो पाता कि कंकर ही शंकर है। हम उसको पहचाने तो, हम उसको जाने तो। आप दोनों ही हो जो 300 किलोमीटर आई पर। एक बार जोरदार ताली बजाओ। 300 किलोमीटर दूर से कुबेरेश्वर धाम के लिए पैदल चलकर आए दोनों पति पत्नी। आइए आइए। हर हर महा। ये शिव की ध्वजा है और शिव की नहीं, ये धर्म की ध्वजा है जो हमें ऊंचाई रहना चाहिए। ये भक्त हैं। एक हमारे मदन मोहन जी नागौरी हैं ग्वालियर वाले, वो स्कूटी से ग्वालियर से सीहोर आए हैं। एक बार जोरदार ताली बजाएं मदन मोहन जी नागौरी।
अभी आंख का ऑपरेशन कराया है, पर स्कूटी के माध्यम से सीवर पहुंचे। एक बार जोरदार ताली बजाएं मदन मोहन जी नागौरी जी के।